हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के गृह विज्ञान के पाठ 10 के अति लघुत्तम प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र किस तंतु से बनाया जाता है? यह तंतु किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूती वस्त्र कपास के धागे से बनाया जाता है। यह तंतु इसी नाम के पौधे के बीज से प्राप्त होता है, अर्थात वानस्पतिक तंतु है यह। जानते हो, अगला क्वेश्चन है कि जानते हो तंतु कौन से होते हैं? किसी एक के बारे में बताइए। या फिर अथवा बोल के दे रहा है क्वेश्चन कि रेशमी धागा किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु जैसे कि ऊन, रेशम आदि जानते हो तंतु कहलाते हैं। इनमें से रेशम के कीट की कोयों की अवस्था से प्राप्त होती है। कोए से अंदर कीट को मारकर कोए से धागा प्राप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़ों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊनी वस्त्र ताप के कुचालक तथा गोल रेशे वाले होते हैं। आग से जलने पर ये सिकुड़ते हुए जलते हैं तथा चिड़िया के परों के जलने के समान इसका गंध आता है। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज से बना हुआ कौन सा तंतु मानव निर्मित रेशा है? आपका आंसर हो जाएगा रेयॉन। अगला क्वेश्चन है कि कपास के तंतु किस पदार्थ से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कपास के तंतु सेलुलोज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि साधारण धागा क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कि साधारण धागा एक से अधिक कते हुए सूतों को मिलाकर के तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गंधक के तेजाब के गाढ़े गोल का ऊनी वस्त्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक के तेजाब के गाढ़े घोल से ऊनी तंतु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्षार का नायलॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा क्षार का नायलॉन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कपास के अतिरिक्त पौधे से प्राप्त होने वाले अन्य तंतु बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे से प्राप्त होने वाला लिनन नाम का तंतु सन नामक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से तैयार होने वाले दो प्रकार के तंतुओं के नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन और टेरिलिन आधुनिक तथा रासायनिक तंतु हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेयॉन किस प्रकार का तंतु होता है? इसे किसे प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा रेयॉन एक वानस्पतिक तंतु है। यह बांस, लकड़ी आदि के गूदे की लुगदी बना करके रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ से प्राप्त ऊन में कौन सा ऊन उत्तम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भेड़ के मेमने में प्राप्त जो ऊन होता है वो क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है कि संश्लेषित तंतु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो तंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रथम मानवकृत जो तंतु है कौन सी है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा आपका दैनिक उपयोग के लिए किस प्रकार के वस्त्र सुविधाजनक होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा कि दैनिक उपयोग के लिए सूती वस्त्र उपयोगी है और इनमें भी खादों के वस्त्र सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंतु की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? उसके नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तंतु की 4 श्रेणियाँ होती हैं, प्राकृतिक, रासायनिक, जानता व धातु निर्मित। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों की सफ़ेद तथा चमकदार करने की क्या विधि है? इसका आंसर हो जाएगा कि वस्त्रों को सफ़ेद तथा चमकदार कागज़ के लिए उसका ब्लीचिंग करना आवश्यक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेशम 2 प्रकार का होता है।
पहला है अलसी, रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। दूसरा जो है तसर, जो कि नकली रेशम होता है। अगला क्वेश्चन है तंतुओं के दो प्रमुख स्रोत बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत और मानवकृत स्रोत। फिर अगला क्वेश्चन है उद्योगों में काम आने वाले प्रमुख तंतु कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जूट तथा हेम उद्योग में काम आने वाले प्रमुख तंतु हैं।